इससे पहले कि मैं आज के विषय पे कुछ बोलूं, लास्ट ईयर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुलाई में और एक्सपोज की थी कि कैसे 2023 की रिगिंग एक्सपोज की गई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन पे हम एलिगेशंस लगाते हैं, हमारी जो एलिगेशन है उसका जवाब उनसे लेके आइए। वो एलिगेशन पे कुछ नहीं बोलते, मुद्दे से हट के बातें करते हैं, तो इसलिए मेंबर तक सही बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल जो सटीक हमारी एलिगेशंस हैं उन पे उनसे पूछे। हमने लास्ट ईयर 4 चीज़ें अहम प्रूव की जो 23 की इलेक्शन में हुई। जो हम नहीं कह रहे, ये लेटर इलेक्शन प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रेसिडेंट की तरफ से रिप्लाई आया था एलिगेशन का। इसमें ये लिखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि हम बिल नहीं बनाना चाहते थे। आप सबको मालूम है सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन्होंने जानबूझ के सीसीटीवी बंद करवाए ताकि कोई भी चीज़ कैप्चर ना हो सके। दूसरी मेन चीज़ इसमें थी, पहले इन्होंने बोला मार्कर से वोट पड़ेंगे, उसके बाद तमाम किस्म के पेन्स चले, जो एक वायलेशन है। तीसरी चीज़, इन्होंने अपने कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार और अपने दोस्तों को ही पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स बनाया। और उसके उसके बाद इन्होंने 10 आदमी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं अदर देन इलेक्शन टीम, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए उनको पोलिंग हॉल में बिठा दिया तो इन्फ्लुएंस वोटर्स। तो ये चारों चीज़ें साबित करती हैं कि पोल्स रिग हुए। हम कोर्ट में अपनी संस्था को नहीं लेके जाते हैं। श्री राम साय के टाइम भी यही मेरे ऑपोजिशन वाले कोर्ट में गए थे और 2020 में भी ये कोर्ट में गए थे। लेकिन मैं इस सब चीज़ों को पहले तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के ऑफिस में दे चुका हूँ, क्योंकि वो कस्टोडियन है ऑल दी सोसाइटीज़ के, और चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रजिस्टर्ड है। चौंका देने वाली बात है कि 3 नोटिस देने के बाद भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को चैम्बर की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। कि उन्होंने बोला आप अपनी एग्जेक्टिव की लिस्ट दें और बाकी जो डिटेल्स हमने मांगी थी। जब एग्जेक्टिव कमेटी ही नहीं है, दैट मीन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इलीगली चलाया जा रहा है। अब लास्ट नोटिस जो, ये देखिए 7 तारीख का लास्ट शो कॉज नोटिस है, ये दिया है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के ऑफिस से, और 11 तारीख तक इनको जवाब देना है, नहीं तो वो एज पर रूल्स एक्शन करेंगे। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। लिखना हमारा फर्ज है क्योंकि संस्था को हमको बचाना है। क्योंकि मैं आपको पुराना उदाहरण दूं, 2014 में मैं आया तो मैंने देखा ये तो 20 साल का किराया भी नहीं दिया इन्होंने जेडीए को, असल पेमेंट नहीं दी, 47 लाख रुपए इंटरेस्ट चढ़ गया। तो इनकी जो इस टाइप की बातें हैं, इससे संस्था का बहुत नुकसान होता है और हर मेंबर को इस चीज़ का लॉस होता है। उसी को देखते हुए हम सिर्फ इंश्योर करना चाहते हैं। अब इन्होंने इलीगली दोबारा उसी प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर दिया, और मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता को वार्निंग भी दे रहा हूं। और उनके जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उस दिन, कि जिनको ये इलेक्शन प्रेसिडेंट मंजूर नहीं, वो चैम्बर हाउस से बाहर चला जाए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जम्मू शहर में जो संस्थाओं पे कब्जा करने की प्रथा शुरू हो गई है, तो ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट को मालूम होना चाहिए कि चैम्बर हाउस की लीज डीड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के नाम है, थ्रू राकेश गुप्ता 2059 तक 40 साल की लीज है। वो चश्मा पहन के एक बार देखें, और किसी भी मेंबर को, आदमी को ये मत बोले कि बाहर चले जाओ। हर इंसान को राइट है प्रोटेस्ट करने का। और ऐसा क्या है कि सिर्फ उसी प्रेसिडेंट को दोबारा लाना जिसके ऊपर इतनी एलिगेशंस लगी? ये एक और सबूत है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में इन्होंने देनी थी अपनी जनरल बॉडी विद 7 मिनिमम मेंबर्स, 6 तो ऑफिस बेरर है, उसके नीचे 7वां फिर वही इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता। तो ऐसा क्या नजदीकी है कि इनको 3000 आदमियों में और कोई सक्षम नजर नहीं आता? हमारी सिंपल डिमांड है न्यूट्रल प्रेसिडेंट, न्यूट्रल पोलिंग स्टाफ। अब ये चाहे इलीगली इन्होंने किया है, लेकिन हम इलेक्शन प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते। एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ चैम्बर ऑलरेडी वो डिले हो चुकी है। हम सिर्फ चाहते हैं, जो प्रशासन को, रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं, कि कोई ना कोई इनके ऊपर सुपरविजन के लिए बैठे। और ये बार बार जो बोलते हैं, पिछली बार मजिस्ट्रेट था, पुलिस था, इनको इतनी अंग्रेजी समझ आनी चाहिए, प्रेजेंस और सुपरविजन में फर्क होता है। दे वर प्रेजेंट टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, वो इंटरफियर नहीं कर सकते थे कि प्रोसेस भी क्या हो रहा है। और हमारी ये पुरजोर कोशिश जारी है कि हमें प्रशासन से कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ऊपर सुपरवाइज करे, ताकि इलेक्शंस फेयर हो। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें। ये तोड़ मोड़ के लफ्ज़ बोलते हैं, क्यों कंप्लाई नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे तो सवाली निशान लगेंगे। सोसाइटीज एक्ट ओवर रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चैम्बर एक्ट। तो ये इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को भी अपील कर रहा हूँ और तमाम अपने मेंबर्स को भी अपील कर रहा हूँ
कि आप बातों को समझिए, इनकी झूठी बातों में मत आइए। इनका झूठ का पटारा खत्म हो चुका और हमारा भी सब्र का बांध अब टूटने वाला है। गुप्ता साहब, जिस तरह से फिर से दोबारा वही इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया गया, आपको लगता है फिर से जो फिर जो है इलेक्शन होंगे? नहीं होंगे। हम ऑलरेडी उनको प्रूव कर चुके हैं कि इन्होंने रिगिंग की है इन नेक्सस विद सिटिंग टीम, तो कैसे वो होंगे? इसीलिए हम इंश्योर कर रहे हैं और प्रशासन को बोल रहे हैं किसी को इस पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए इनके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आपकी 3,000 मेंबरशिप है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाया गया कि इसको दोबारा फिर से क्यों मौका दिया जा रहा है? मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बोला जिनको मंजूर नहीं है चैम्बर हाउस से बाहर चला जाएं, ये उनकी शब्दावली थी। उनको ये नहीं मालूम कि लोकसभा में भी अगर कोई कंट्रोवर्शियल इशू आ जाता है, सीक्रेट बैलेट होता है, वोटिंग होती है। ये हाथ खड़े करने वाली प्रथा तो कोई होती ही नहीं, शहरदारी है। एक दूसरे के सामने हाथ कौन उठाएगा? और इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग जो लास्ट थी, वो 15 मिनट में खत्म कर दी गई। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वो बड़े जल्दी में थे कि इसको खत्म करें कि ये बात बढ़ के नहीं। राकेश जी, हमने पिछले संडे को शिव प्रताप गुप्ता जी से बातचीत की। जो मुद्दे आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे हमने बंद नहीं कर पाए, होटल वालों की प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने बंद किए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए कोई भी आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो, फेयर एंड इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपको जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं की लेटर है। जो चाहते हैं पहले ही हमने बात देखिए, पॉइंट नंबर 15 शिव प्रताप जी का रिप्लाई 2023 में, सिंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द होल इलेक्शन वर लाइव टेलीकास्ट ऑन 2 large screens specially erected for worthy members to watch, there was no reason to bulge the bill by asking for CCTV footage. सीसीटीवी फुटेज का बिल नहीं होता और लाइव में कोई उधर ऑब्जर्व नहीं कर रहा था क्या हुआ था। ये क्राइम सीन को बाद में देखा जाता है, क्या क्या कड़ी हुई, तो ये उन्हीं की लिखी हुई है। उनको बोलिए आपने अपने उत्तर में ये लिखा सीसीटीवी का फुल हम बिल नहीं देना चाहते थे, वेरेज वो फ्री होती है, तो आपकी मंशा क्या थी? ये बातों को घुमाते हैं। ये चीज लिखत उनकी है, हमारी लेख नहीं है। गुप्ता साहब, पिछली बार जो है मेंबर की फोटो नहीं लगी हुई थी। पिछली बार जो है जितने भी मेंबर वोटर थे उनका फोटो नहीं लगा था और बहुत सारे जो मेंबर थे एब्सेंट थे, एक ही बंदा 4-4, 5-5 वोट। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपने कार्यकाल में, जैसे इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रोल रोल होता है, वो सॉफ्टवेयर डाल के हर एक वोटर का बैलेट में फोटो लगा हुआ है। पिछली बार कुछ भी टैली नहीं हुआ, काफी लोग जाम में बाहर से बाहर ही चले गए, अंदर नहीं आए, उन सबके वोट पोल हो गए। कुछ लोग आए कि हमारा वोट कौन डाल गया, उनको कहते हैं आप भी डाल लो, ये लो। एक काउंटर से बैलेट खत्म हो रहा था, दूसरे वाला कहता था मुझे दे दो। हर काउंटर को एरिया वाइज, सीरियल वाइज बैलेट होते हैं, तो कोई भी चीज फॉलो नहीं की गई। तो हमें कोई इनसे उम्मीद नहीं कि ये फेयर इलेक्शन करेंगे। हमें आज तक हमें चुप रहना पड़ा, कोर्ट नहीं गए क्योंकि हम संस्था को अपनी कोर्ट में नहीं घसीटना चाहते। मगर अगर जरूरत पड़ी 11 तारीख तक हम वेट करेंगे रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज का, वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमें लिमिटेड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ कि इनके ऊपर कोई इंसान होना चाहिए सुपरविजन के लिए, ताकि ये धांधली ना कर सके। हमारी और कोई मंशा नहीं। आपने अभी लगाया कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं चैम्बर। हाँ जी, बोलिए। मैंने लिखा है अगर ये कंप्लाई नहीं कर रहे सोसाइटीज एक्ट तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करिए, कैंसिल नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। कंप्लायंस होगी तो बहाल हो जाएगी। अब ये कंप्लायंस ही नहीं करना चाहते, ऐसा कौन सा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है एफबीआई का कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की लिस्ट ही नहीं देते? एग्जीक्यूटिव नहीं तो सब कुछ चलाना है, तो इसका मतलब इलीगल चल रहा है। करोड़ों रुपए हम छोड़ के आए, करोड़ों रुपए आए और आज इनको जगह नहीं मिल रही कि इलेक्शन कहाँ करवाएं क्योंकि पैसे खत्म हो गए। आज बड़ी एलिगेशन शुरू हुई हैं और जो हमें कंपेन में 90% वोटर्स कह रहे हैं भाई साहब अगर इलेक्शन इनके हाथ से होनी है तो आप घर ही बैठिए, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ये फेयर पोल्स नहीं होंगे, ये रिगिंग होगी। अगर आपके कहने के मुताबिक प्रशासन द्वारा कोई ऊपर अधिकारी नहीं बताया जाता तो 11 मई की जो इलेक्शन उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे आपकी टीम या नहीं? हम बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है इलेक्शन डेट 11 मई से पहले कोई ना कोई नियुक्ति होगी, चाहे प्रशासन की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, सुपरविजन के लिए। हम इलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं करना चाहते। ये चैम्बर्स के मेंबर्स के हित में नहीं है, चैम्बर के हित में नहीं है। जो टीम मीडिया को बोलती है कि हमारी प्रशासन में सुनवाई नहीं है, तो भाई साहब फिर आप किस लिए बैठे हैं उधर?
आपकी वजह से पूरा जम्मू का ट्रेड इंडस्ट्री ही नहीं, पब्लिक भी सफर कर रही, क्योंकि आपको याद होगा हमने अपने कार्यकाल के टाइम पब्लिक इश्यूज भी, चाहे वो एम्स था, सुचेतगढ़ था, लेक था, ऐसे कई चीजें हम सब कुछ टेकअप करते थे। चैम्बर एक सिविलियन कमांड है और उसको सक्षम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जरूरी नहीं कि सिर्फ मेंबर सफर करेंगे, सारा जम्मू प्रदेश सफर करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया कि इस बार भी जो है इलेक्शन जो है फेयर नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर इलेक्शन करवाने का इसी क्या फायदा? इसी इसीलिए तो हम ये सब प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ने जो लास्ट उनको शो कॉज नोटिस दे दिया 11 तारीख तक जवाब दीजिए, नहीं तो प्रिवेलेंट लॉज के हिसाब से एक्शन कोर्ट होगा। जाएंगे आप क्या? अगर ये इधर हमें अगर कुछ नहीं मिलता है रिलीफ एज पर सोसाइटीज एक्ट जो हमारा हक है, तो डेफिनेटली हम लिमिटेड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के लिए नहीं जाएंगे। सोसाइटीज का पॉलिटिकलाइजेशन किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर सोसाइटीज का ही पोलिटिसाइजेशन हो जाएगा, आज मुझे पता चला कि नामांकन बनने के लिए काफी लोग इकट्ठे करके जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी है नहीं, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और आने वाले दिनों में जब संस्थाएं अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, तो सिविलियन आपकी आवाज दब जाएगी और आपके ऊपर हमेशा प्रशासन बारी रहेगा। आम नागरिक की जबान, उनकी डिमांड्स कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंच